से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है सोल यानी आत्मा, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम इस सीरीज के माध्यम से जानेंगे कि हमारे इस शरीर के अलावा और कौन से अन्य शरीर हैं। हमारे कर्मास, हमारे चक्रास और रीइंकार्नेशन की प्रोसेस को भी हम इसमें समझेंगे, ताकि हम न केवल इस जन्म को बल्कि आने वाले जन्मों को भी हम सुधार सकें, क्योंकि वर्तमान में ही हम आने वाला भविष्य लिखते हैं। टुमारो इज नाउ। आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, इन शब्दों को हम कुछ फिलोसफीज के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये जानना क्यों जरूरी है। विश्व में अनेक फिलोसफीज के द्वारा मानव आत्मा के निर्माण और सृष्टि के सृजन की व्याख्या की गई है। उनमें से ही कुछ फिलोसफीज को आज हम जानेंगे। सांख्य दर्शन, इसका प्रतिपादन ऋषि कपिल ने किया था। ये द्वैतवादी और अनिश्वरवादी दर्शन है। इस धारणा के अनुसार पूरी सृष्टि प्रकृति और पुरुष दोनों से मिलकर बनी है। प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं और दोनों ही नित्य हैं। भारतीय फिलोसफी जिसे आत्मा कहता है, सांख्यवादी विचारक उसे पुरुष कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि का विकास 25 तत्वों की क्रीड़ा मात्र है। एक पुरुष है और 24 तत्व प्रकृति के हैं। इस दर्शन के अनुसार सृष्टि किसी दैवीय शक्ति की प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रकृति के अंतर्वर्ती स्वभाव का परिणाम है। पुरुष शुद्ध चैतन्य है। इसका स्वरूप नित्य, अनादि, सर्वव्यापी, अकर्ता, स्वयंभू और उदासीन है। यह चेतन स्वरूप होने के कारण दृष्टा और ज्ञाता भी है, अर्थात आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है। प्रकृति अचेतन है। ये त्रिगुणात्मक है, अर्थात सत्व, रज, तम तीनों गुण प्रकृति के हैं। जब ये गुण साम्यावस्था में होते हैं तब सृष्टि की रचना नहीं होती, पर जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो इन गुणों में विषम स्थिति आ जाती है और इनके मिलन से बुद्धि अर्थात महत पैदा होता है। उससे अहंकार और अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तंत्र मात्राएं, 5 महाभूत और 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं। इस प्रकार प्रकृति 24 तत्वों और 25वां तत्व पुरुष के होने से सृष्टि का निर्माण होता है। इनमें से कोई भी अकेला सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। पुरुष को भोग और कैवल्य के लिए प्रकृति की आवश्यकता होती है और सृष्टि को ज्ञात यानी कि जानने के लिए चैतन्य की आवश्यकता होती है। सृष्टि द्वारा पुरुष के भोग के लिए निमित्त वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और जब पुरुष इन भोगों से थक कर जब अपने स्वरूप को पहचान कर प्रकृति से अपने आप को अलग कर लेता है तब मुक्ति होती है। प्रकृति नृत्य करती है और पुरुष नृत्य दृष्टा है। वो कार्य कारण से परे है, वो पैसिव है। ये फिलॉसफी अनेकावाद को मानता है, अर्थात ये कहते हैं कि जितने शरीर हैं उतनी ही आत्माएं हैं और विवेक ज्ञान के द्वारा ही पुरुष यानी कि आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। शंकर का अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत में वे बताते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान यानी कि माया के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके अंदर ही विराजमान है। निर्वाण षटकम में भी वे बताते हैं कि जीव क्या है और क्या नहीं है। मूल भाव है कि आत्मा यानी जीव किसी भी बंधन, आकार और मनस्थिति में नहीं है। वह न तो जन्म लेता है न ही इसका अंत होता है। वह शिव है। पर ज्ञान के अभाव में मानव जब माया के प्रभाव में रहता है तब भौतिक जगत को सत्य मान लेता है और जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो वो कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं ही भगवान हूँ। इसका तात्पर्य है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझसे अलग है। इस दर्शन में आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है और एक ही बताया गया है। सृष्टि के निर्माण, पालन पोषण और विनाश के लिए ईश्वर के 3 अलग अलग नाम और कार्य बताए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यूं तो ईश्वर निर्गुण और निराकार ब्रह्म है, पर वो द्वैत की भूमि पर सगुण और साकार भी है। निर्गुण तक पहुंचने के लिए सगुण की उपासना को अनिवार्य सीढ़ी बताया गया है। इस दर्शन में ज्ञान और भक्ति दोनों का ही
समावेश है। शंकर का अद्वैत सिद्धांत हिंदू सनातन धर्म को पुनर्जीवित करता है। मानव जीवन का उद्देश्य मुक्ति है। सांख्य और अद्वैत में इतना ही अंतर है कि अद्वैत एक ही आत्मा को मानता है, जबकि सांख्य अनेकावाद को मानते हैं, अर्थात बहुत सारी पुरुष यानी आत्माएं हैं। वेदांत आत्मा को सच्चिदानंद मानता है और सांख्य आत्मा को शुद्ध चैतन्य मानता है। वह उदासीन है, सुख दुख से परे और गुणों से रहित है। जहाँ सांख्य में ज्ञान के द्वारा मुक्ति बताई गई है, वहीं शंकराचार्य भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों को ही समावेश करते हैं। वेदांत दर्शन को सर्वोच्च दर्शन माना गया है। इसके अलावा भारत में और भी कई अन्य फिलॉसफीज मौजूद है, पर हम उनके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे। आज हम एजलेस विजडम से रिलेटेड फिलॉसफी के बारे में चर्चा करेंगे। एजलेस विजडम की टीचिंग्स को थियोसॉफिकल सोसाइटी और टॉरकॉम सर्डियन दोनों ही मानते हैं। इस फिलॉसफी के अनुसार ब्रह्म एक असीम, अपरिवर्तनीय, शाश्वत, अप्रकट, अनंत चेतना थी जो आदि प्लेन्स में थी। इसे ही एब्सोल्यूट ब्रह्म या अल्टीमेट रियलिटी कहा जाता है। इस अनंत चेतना को जब स्वयं को अभिव्यक्त करने की इच्छा हुई, तब ही चेतना और शक्ति द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। चेतना और शक्ति अर्थात आत्मा और पदार्थ दो अलग अलग रियलिटीज नहीं हैं, पर ब्रह्म के ही दो ध्रुवीय पहलू हैं। इस तरह से ही सारे ब्रह्मांड बनते हैं, जो सृष्टि और प्रलय के अंतहीन चक्र में प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। जब अनंत चेतना ब्रह्म को स्वयं को जानने की इच्छा हुई, तो उस डिवाइन फायर में से अनेक चिंगारियों के रूप में मोनैड्स बने। ये मोनैड्स प्योर कॉन्शियसनेस नहीं थे, इनमें मैटर भी था, क्योंकि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को जब विभाजित किया गया, तब उसके ऊपर एक पतला आवरण मैटर का भी हुआ और लंबे समय तक विकास बढ़ता गया और मोनैड्स अनुपादक प्लेन में ही निवास करते थे। तब तक केवल आदि और अनुपादक प्लेन ही था। उसके बाद 5 और प्लेन यानी कि तल बने, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, बुद्धिक और आत्मिक। इसके बाद मोनैड्स के विकास का क्रम शुरू हुआ। मोनैड्स, जिसे सांख्य में पुरुष कहा जाता है और वेदांत में आत्मा कहा जाता है, अपना विकास शुरू करी। मोनैड्स ने अपना विकास मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में ग्रुप सोल्स के रूप में विकास किया। जब एनिमल किंगडम का अंतिम चरण आया, तो मोनैड्स ने ग्रुप सोल के बजाय इंडिविजुअल सोल का रूप लिया और पेट एनिमल्स के रूप में अपने विकास को आगे बढ़ाया, जैसे कैट, डॉग, हॉर्स, मंकी, एलिफेंट, जो मानव के साथ रहकर अपनी मेंटल और इंटेलेक्चुअल को भी बढ़ाते चले गए। जब इनका विकास इंडिविजुअल एनिमल सोल के रूप में पर्याप्त रूप से हो गया, तो पशु की इंडिविजुअल सोल मनुष्य की आत्मा बनी। ये एक भव्य प्रक्रिया है। जब ईश्वर की श्वेत प्रकाश मोनैड की पशु आत्मा पर डायरेक्ट गिरती है, तब कॉजल बॉडी का निर्माण होता है, जिसमें मानव का आध्यात्मिक तत्व यानी आत्मिक, बुद्धिक और मनसवाहन होते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा मानव को आत्मिक चेतना यानी सोल कॉन्शियसनेस मिलती है, जो उसे एनिमल और प्लांट किंगडम से उच्चतर बनाती है। इस आध्यात्मिक त्रय यानी कि जिसमें ईश्वर का सीधा श्वेत प्रकाश पड़ा, उसे हायर सेल्फ या जीवात्मा कहते हैं। इसे स्पिरिचुअल ट्रायड या पिलग्रिम भी कहते हैं। इस हायर सेल्फ, जिसका बाहरी आवरण कॉजल बॉडी है, उसे एक वेसल के रूप में जाना जाता है, जिसमें मोनैड अपना जीवन डालता है, यानी मोनैड का व्यक्तिकरण रूप जीवात्मा है। ये दोनों भिन्न नहीं हैं। मोनैड का इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तिकरण रूप जीवात्मा है। लंबे समय के बाद हायर सेल्फ से एक गोल्डन कलर का जीवन का धागा आगे बढ़कर पर्सनैलिटी यानी कि लोअर सेल्फ बनाता है, जिसके मैटर में तमस, रजस और सत्व गुण होते हैं। हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ के बीच जो ये गोल्डन कलर का जीवन का धागा होता है, उसे सूत्रात्मा कहा जाता है। कुछ लोग इसे सिल्वर कॉर्ड भी कहते हैं। ब्रह्म की स्वयं की अभिव्यक्त करने की दिव्य इच्छा प्रत्येक मोनैड में होती है, जिसे जीवेशना के नाम से हम समझ सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड में हर पौधा, हर पशु,
हर मानव जीना चाहता है। मोनैड्स यानी आत्मा स्वयं प्रेरित और स्वयं निर्देशित है। हम सभी इस मैटर की दुनिया में स्वेच्छा से आए हैं ताकि अपने स्वयं के द्वारा अपनी दिव्यता को हम पहचान सके। यानी कि हम दो सेल्फ से मिलकर बने हैं, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ। हायर सेल्फ यानी कि जीवात्मा अमर और शाश्वत है। वो अपने दिव्य अमर स्वभाव के प्रति सचेत है। उसे अपनी सभी अलग अलग जीवनों की स्मृतियां हैं। यह कौशल, बुद्धिक और आत्मिक व्हीकल के माध्यम से काम करता है और हमेशा के लिए ये परमानेंट रहता है। लोअर सेल्फ यानी कि हमारी पर्सनालिटी, ये सामान्य सीमित मानवीय चेतना है जो भौतिक, एस्ट्रल और लोअर मेंटल बॉडी के माध्यम से काम करती है। ये तीनों व्हीकल्स अस्थायी हैं। मृत्यु के बाद ये तीनों व्हीकल्स नष्ट हो जाते हैं और हर जन्म में फिर से नए बनते हैं, पर हर जन्म पिछले जन्म की ही निरंतरता है, यानी कंटिन्यूटी में ही हमारा विकास होता है। एक हायर सेल्फ के असंख्य पर्सनालिटीज होते हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेकर अपने अनुभवों को संग्रहित करते हैं। सरल शब्दों में इसे समझें तो मोनैड, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ ब्रह्म यानी कि अनंत चेतना की आंशिक और अलग अलग सीमित अभिव्यक्तियां हैं। हिंदू फिलॉसफी में कहें तो पर्सनैलिटी यानी कि लोअर सेल्फ का अर्थ होता है जीव, इंडिविजुअलिटी, हायर सेल्फ का अर्थ है जीवात्मा, मोनैड यानी आत्मा और अनंत चेतना जिसमें प्रकट और अप्रकट ब्रह्मांड सभी निहित है, उसे ब्रह्म कहते हैं। सारे ब्रह्मांड न केवल प्रकृति के नियमों से संचालित होते हैं बल्कि एक उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता ब्रह्म की अभिव्यक्ति ही है। मोनैड का क्रमिक विकास होकर मानव आत्मा कई लाखों वर्षों के बाद बनती है और इस प्रक्रिया में बहुत से कंस्ट्रक्टिव हायरार्कीज, देवता और भगवानों की भूमिका और सहयोग रहता है। सूर्य के 3 प्रकार की एनर्जी जिसे फोहाट, प्राण शक्ति और कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उनका भी सहयोग होता है। मानव आत्मा जब तक सेल्फ रियलाइजेशन न कर ले, यानी कि जब तक के अपने आत्मीय स्वरूप को न पहचान ले, तब तक के उसे पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना पड़ता है। थियोसॉफिकल सोसाइटीज कहती है कि एक सामान्य व्यक्ति को अपने परफेक्शन तक पहुंचने के लिए 777 जन्म लेने होते हैं, जिसमें 700 जन्म वो जंगली, बर्बर, असभ्य परिस्थिति में जीवन को जीकर अनुभव करता है और अपने व्हीकल्स का विकास करते जाता है। 70 जन्म तक वो सभ्य परिस्थिति में जीवन बिताकर अनुभव और नैतिक स्वभाव को बनाता है और अंतिम 7 जन्म उस पथ पर चलता है जो उसे परफेक्शन की ओर ले जाता है। व्यक्ति की चेतना इस यात्रा को लंबा और छोटा कर सकती है। जब तक चेतना पर्सनालिटी के दायरे तक के ही सीमित रहती है, तब तक वह स्वयं को शरीर और मन से तादात्म्य कर लेता है, शूद्र हितों और संसार में लिप्त रहता है। पर कुछ लोग इस पर्सनालिटी के मुखौटे के पीछे छिपे शानदार जीवन को पहचान लेते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़ते हैं। विकास करते करते वो बुद्धिक व्हीकल के माध्यम से वननेस कॉन्शियसनेस को प्राप्त करते हैं और आत्मिक व्हीकल के माध्यम से दिव्य चेतना को छू सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन यानी मुक्ति यानी निर्वाण के बाद ही आत्मा मुक्त होती है और उसे पृथ्वी पर आने की कोई भी जरूरत नहीं होती। उसे विमुक्त आत्मा कहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसके बाद हमारी आत्मा की यात्रा समाप्त हो जाती है। उस आत्मा की यात्रा और भी कई दूसरे डायमेंशंस, दूसरी गैलेक्सी में भी जारी रहती हैं, क्योंकि अनंत यात्राएं हैं और अनंत सीखना बाकी है, ताकि एक दिन हम भी उस परम पिता ब्रह्म के जैसे हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ फिलोसफीज के माध्यम से अपने वास्तविक रूप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी आत्मा हैं जो इस पृथ्वी पर शरीर रूपी कपड़े को पहनकर अनुभव लेने आती है। हम सभी ईश्वरीय चेतना के अंश हैं। हम वो खिड़कियां हैं जिसके माध्यम से ब्रह्म अपने स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहता है। पर्सनालिटी के क्षेत्र में शांति, अमरता और आनंद असंभव है, चाहे कितनी भी पद प्रतिष्ठा हो, धन वैभव हो। पर उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों में शांति, अमरता, स्वतंत्रता और आनंद ही आनंद है। आत्म मुक्ति के 4 मार्ग बताए गए हैं: कर्म योग,
ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जो भी मार्ग आपको उचित लगता हो उस पर ईमानदारी से अपना कार्य करते जाएं। तो चाहे कोई भी मार्ग अपनाएं, सर्वप्रथम अपनी चेतना का फोकस पर्सनालिटी से हटाकर हायर सेल्फ की तरफ यानी कि अपनी इंडिविजुअलिटी की तरफ लगाना चाहिए, जिसके लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जिसे हमें स्वयं पहचानना है। आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई न जाने कितनी ही परतों को हमें हटाना होगा। शरीर की, मन की, भावनाओं की, विचारों की, जैसे जैसे ये सब परतें हटते चली जाएंगी, हमारा आत्मा का दिव्य प्रकाश हमें स्वयं दिखाई देगा और कह पाएंगे अहम ब्रह्मास्मि। सभी मानव को इस लक्ष्य तक पहुंचना ही है, चाहे देर ही सही, पर हर एक का अंतिम लक्ष्य मुक्ति पाना ही है। तो फिर भला उसमें देरी क्यों? हम जीवात्मा यानी इंडिविजुअलिटी 7 व्हीकल्स के माध्यम से काम करती है। फिजिकल, एथरिक, एस्ट्रल, मेंटल, कॉजल, बुद्धिक और आत्मिक। एजलेस विजडम फिजिकल और एथरिक बॉडी को अलग अलग नहीं मानता, उसे एक ही बॉडी मानता है, क्योंकि एथरिक बॉडी फिजिकल बॉडी की रेप्लिका है। तो हमारे पहले शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी, जिसमें डेंस बॉडी और एथरिक बॉडी आती है, उसके बारे में हम अगली कड़ी में जानेंगे। थैंक यू।